ये जो योग वशिष्ठ महारामायण भगवान वाल्मीकि ने एक ऐसा दर्शन इस संसार को दिया जिससे ये पता चलता है कि हम इस मरण और जन्म के से कैसा छुटकारा पाएं, कैसे मोक्ष की प्राप्ति करें, कैसे उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान लगाकर उसके पास उसमें लीन हो जाए। आगे हम ये 7वें भाग का श्रवण कर रहे हैं। तब हे मुनीश्वर, शरीर रूपी वृक्ष है, इसमें युवावस्था रूपी बेली प्रकट होती है, सो पृष्ठ होती जाती है। तब चित्त रूपी भंवरा आ बैठता है और तृष्णा रूपी उसकी सुगंध से उन्मत्त होता है। सब विचार भूल जाता है। जैसे जब प्रबल व पवन चलता है तब सूर के पत्थरों को उड़ा ले जाता है, वैसे ही युवावस्था वैराग्य संतोष आदि गुणों का भाव करती है। दुख रूपी कमल युवावस्था रूपी सूर्य है, उसके उदय से सब प्रफुल्लित हो जाते हैं। इस सब दुखों का मूल युवावस्था है। जैसे सूर्य के उदय से सूर्यमुखी कमल खिल आते हैं, वैसे ही चित्त रूपी कमल संसार रूपी पंखुड़ी और सत्या रूपी सुगंध से संसार रूपी रात्रि है उसे युवावस्थी तरांगण प्रकाशते हैं। अर्थात शरीर युवावस्था से सुशोभित होता है। जैसे धान के छोटे वृक्ष हरे तब तक रहते हैं जब तक उसमें फल नहीं आता। जब फल आता है तो वे वृक्ष सूखने लगते हैं और अन्न परिवर्तित होता है। वृक्ष की हरियाली नहीं रह सकती। वैसे ही जब तक जवानी नहीं आती तब तक शरीर सुंदर कोमल रहता है। जब जवानी आती है तब शरीर कूर हो जाता है, फिर परिवर्तित होता क्षीण और वृद्ध होता है। इससे हे मुनीश्वर, ऐसी दुख की मूल रूप युवावस्था की इच्छा नहीं। जैसे समुद्र बड़े जल से तरंगों को पसारता है और उछलता है तो भी मर्यादा नहीं त्यागता, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा मर्यादा में रहने की है। और युवावस्था तो ऐसी है कि शास्त्र और लोक की मर्यादा मेट के चलती है, उसका अपना विचार नहीं रहता। जैसे अंधकार में पदार्थ का ज्ञान नहीं होता, वैसे ही युवावस्था में शुभ अशुभ का विचार नहीं। इसको विचार नहीं रहा, उसको शांति कहाँ से हो। वह सदा व्यावित और ताप से जलता रहता है। जैसे कि जल के बिना मच्छ को शांति नहीं होती, वैसे ही विचार के बिना पुरुष सदा जलता रहता है। जब युवावस्था रूप रात्रि आती है तब काम पिशाच आके गरजता है और यही संकल्प उठते हैं कि कोई कामी पुरुष आवे और उसके साथ में ही चर्चा करो। हे मित्र, वह स्त्री कैसी सुंदर है, उसके कैसे कटाक्ष है। हे मुनीश्वर, इस इच्छा से वह सदा ही जलता रहता है। जैसे मरुस्थल को नदी देखकर मृग दौड़ता है और जल की प्राप्ति से जलता है, वैसे ही कामी पुरुष विषयों की वासना से जलता है और शांति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, मनुष्य जन्म उत्तम है, परंतु जिनके भाग्य हैं उसके विषय से आत्म पद की प्राप्ति नहीं होती। जैसे किसी को चिंतामणि प्राप्त हो, वे उसका निरादर करे, उसका गुण न जानकर डाल दे, वैसे ही पुरुष ने मनुष्य शरीर पाकर आत्म पद को नहीं पाया, वह बड़ा भागी है और मूर्खता से अपने जन्म को व्यर्थ खो डालता है।
वह युवावस्था में परम दुख का क्षेत्र नियमित बोता है और मान मोह मद इत्यादि विकारों से पुरुषार्थ का नाश करता है। हे मुनीश्वर, युवावस्था ऐसे बड़े विकारों की प्राप्ति करती है जैसे नदी वायु से अनेक तरंग पसारती है, वैसे ही युवावस्था चित्त के अनेक कामों को उठाती है। जैसे पक्षी पंख से उड़ता है, वैसे जैसे ही भुजा के बल से पक्षी को मारने दौड़ता है, वैसे ही चित्त युवावस्था से विषय की ओर धावता है। हे मुनीश्वर, समुद्र का तरना कठिन है क्योंकि उसमें जल अथाह है, उसका विस्तार भी बड़ा है, उसमें कच्छ मच्छ मगर भी बड़े बड़े जीव रहते हैं, पर उसका तरना भी सुगम मानता हूँ। परंतु युवावस्था का तरना महाकठिन है। अर्थात युवावस्था में जो चला मान नहीं होते सो पुरुष धन्य है, वे वंदना करने योग्य है। हे मुनीश्वर, युवावस्था चित्त को मलिन कर डालती है। जैसे जल की बावली के निकट राख और कांटे हों, पवन चलने से सब बावली में गिरे, वैसे पवन रूपी युवावस्था दोष रूपी धूल और कांटों चिंता रूपी बावली में डाल के मलिन कर देते हैं। ऐसे अवगुणों से पूर्ण युवावस्था की इच्छा मुझको नहीं। युवावस्था मुझ पर यही कृपा कर कि तेरा दर्शन न हो, तेरे आना में दुख और का कारण मानता हूँ। जैसे पुत्र के मरने का संकट पिता नहीं सहन कर सकता, सुख का निमित्त नहीं देखता, वैसे ही तेरा आना मैं सुख का निमित्त नहीं देखता। इससे मुझ पर दया कर अपना दर्शन ना दे। हे मुनीश्वर, युवावस्था का तरना महाकठिन है। यौवान नर्मदा से युक्त नहीं होते और शास्त्र के गुण वैराग्य विचार संतोष शांति इनमें भी संपन्न नहीं है। जैसे कि आकाश में वर्ण होना आश्चर्य है, वैसे ही युवावस्था में वैराग्य विचार शांति संतोष होना भी बड़ा आश्चर्य है। आप मुझसे वही कहिए जिससे मैं युवावस्था में दुख की प्राप्ति ना कर सकूं। और वाल्मीकि जी बोले, हे साधु, जब यह वचन परमानंद रूप है और कल्याण के करता है, इसे सुनकर प्रीति तब उपजती है तो जब अनेक जन्म के बड़े पुण्य इक होते हैं। जैसे कल्प वृक्ष के फल को बड़े पुण्य से पाते हैं, वैसे ही जिसके बड़े पुण्य कर्म इक होते हैं उसकी प्रीति इन वचनों को सुनने में होती है, अन्यथा नहीं होती। यह वचन परम बोध के कारण है। वैराग्यकरण के 1,050 श्लोक हैं। हे भारद्वाज, इस प्रकार जब नारद जी ने कहा तब विश्वामित्र जी बोले कि ज्ञानवानों में श्रेष्ठ राम जी, जितना कुछ जानने योग्य था सो तुम जाना है, इससे तो अब तुम्हें जानना और नहीं रहा, पर उसमें विश्राम पाने के लिए कुछ मार्जन करना है। जैसे अशुद्ध आदर्श मलिनता दूर करने से मुख स्पष्ट भासता है, वैसे ही कुछ उपदेशों को तुमको अपेक्षा है। हे राम जी, आपकी संदेश भगवान व्यास जी के पुत्र शुक्र देव जी हुए हैं, वह भी बड़े बुद्धिमान हैं। उन्होंने जो जानने योग्य था सो जाना था। विश्राम के निर्मित उनको कैसे उन्होंने विश्राम पाया सो कृपा करके कहो। विश्वामित्र जी बोले, हे राम जी, अंजन के पर्वत के समान और सूर्य के दर्शन प्रकाशवान भगवान व्यास जी स्वर्ण सिंहासन पर राजा दशरथ के यहाँ बैठे थे। उनके पुत्र शुक जी जब शास्त्रों के वेता थे और सत्य को सत्य और असत्य को असत्य जानते थे, उन्होंने शांति और परमानंद रूप आत्मा में विश्वास ना पाया। तब उनको विकल्प उठा,
जिसको मैंने जाना सो ना होगा, क्योंकि मुझे आनंद नहीं भासता। यह संशय कर एक काल में व्यास जी, जो सुमेरु पर्वत की कंधरा में बैठे थे, उनके निकट आकर कहने लगे, हे भगवान, यह संसार तब ब्रह्मा तक कहाँ से हुआ, उसकी निवृत्ति कैसे होगी और आगे कभी इसकी निवृत्ति हुई, सो कहो हे राम जी। जब इस प्रकार सुखदेव जी ने कहा, तब विद्वेद शिरोमणि वेदव्यास ने तत्काल उपदेश किया। शुक जी ने कहा, हे भगवान, जो तुम कहते हो वह तो मैं आगे से ही जानता हूँ, इसमें मुझे शांति नहीं होती। हे राम जी, तब सर्वज्ञ वेदव्यास जी विचार करने लगे। उन्होंने मेरे वचन से शांति प्राप्त न होगी, क्योंकि पिता पुत्र का संबंध है, ऐसा विचार करके व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, मैं सर्वत्र नहीं, तुम राजा जनक के निकट जाओ, वह सर्वत्र के यज्ञ और शांत आत्मा, उन्हें तुम्हारा मोह निर्मित होगा। तब सुखदेव जी वहां से चलकर मिथिला नगरी आए और राजा जनक के द्वार पर उपस्थित हुए। तब द्वारपाल जी ने जाकर जनक जी से कहा कि व्यास जी के पुत्र शुक जी खड़े हैं। राजा ने कहा कि इनको जिज्ञासा है, इसलिए कहा कि खड़े रहने दो। इसी प्रकार फिर द्वारपाल ने जा कहा, 7 दिन तक उन्हें खड़े ही बीत गए। तब राजा ने पूछा कि शुक जी खड़े हैं और चले गए। द्वारपाल ने कहा, खड़े हैं। राजा ने कहा, आगे ले आओ। तब उन्हें आगे ले आए। उस दरवाजे पर वो 7 दिन तक खड़े रहे। फिर राजा ने पूछा, हे शुक जी। द्वारपाल ने कहा कि खड़े हैं। राजा ने कहा, अनंतपुर ले आओ और नाना प्रकार के जो हैं भोग भुगताओ। तब उन्हें अनंतपुर ले गए। वहाँ स्त्रियों के पास भी वो 7 दिन तक खड़े रहे। फिर राजा ने द्वारपाल से पूछा, उसकी अब कैसी दशा है और आगे कैसी दशा थी। द्वारपाल ने कहा, आगे वे निरादर से ना शोकवान हुए, ना भोग से प्रसन्न हुए। वे तो इष्ट अनिष्ट में समान हैं। जैसे मंद में पवन मेरु चलायमान नहीं होता, वैसे ही ये बड़े भोग व निरादर से चलायमान नहीं हुए। जैसे पपीहे की मेघ के चल बिना नदी और ताल आदि के जल की इच्छा नहीं होती, वैसे ही उसकी भी किसी पदार्थ की इच्छा नहीं। तब राजा ने कहा, उन्हें यहाँ ले आओ। तब शुक जी आए और राजा जनक ने उठ के खड़े होकर प्रणाम किया। फिर जब दोनों बैठ गए तो राजा ने कहा, हे मुनीश्वर, तुम किस निमित्त आए हो, तुमको क्या इच्छा है, सो कहो, उसकी प्राप्ति मैं कर दूं। श्री शुक जी बोले, हे गुरु, यह संसार का आडंबर कैसे उत्पन्न हुआ और कैसे शांत होगा, सो तुम कहो। इतना कहे विश्वामित्र बोले, राम जी, जब इस प्रकार सुखदेव जी ने जब जनक के यथाशास्त्र उपदेश जो कुछ व्यास ने किया था सो कहा। यह सुन सुख जी ने कहा, हे भगवान, जो तुम कहते हो सो ही मेरे पिता भी कहते थे, सो शास्त्र भी कहता है और विचार से मैं भी जानता हूँ। यह संसार अपने चित्त से उत्पन्न होता है और चित्त के निर्वध होने से ब्रह्म की निर्वृत्ति होती है, पर मुझको विश्राम नहीं प्राप्त होता। जनक जी बोले, हे मुनीश्वर, जो कुछ मैंने कहा और जो तुम जानते हो, इससे पृथक उपाय ना जानना और ना कहना। यह संसार चित्त के संवेदन से हुआ है। जब चित्त फुरने से रहित होगा तब ब्रह्म निर्मित होगा। आत्म तत्व नित्य शुद्ध परमानंद रूप केवल चैतन्य है। जब उसका अभ्यास करोगे तो तुम विश्राम पाओगे, तुम अधिकारी हो, क्योंकि तुम्हारा यत्न आत्मा की ओर है, दृश्य की ओर नहीं। तुम बड़े उदारत्मा हो। हे मुनीश्वर, तुम व्यास जी से अधिक जान मेरे पास आए हो। तुम मुझसे भी अधिक हो, क्योंकि हमारी चेष्टा तो बाहर से दृष्टि आती है, तुम्हारी चेष्टा बाहर से कुछ भी नहीं, पर भीतर हमारी भी इच्छा नहीं। इतना कहे विश्वामित्र जी बोले, राम, जब इस प्रकार राजा जनक ने कहा
तब शुक जी ने निसंग, निष्प्रियंत्र और निर्भय होकर सुमेरु पर्वत की कंदरा में जाए 10 सहस्त्र वर्ष तक यह निर्विकल्प समाधि की। जैसे तेल बिना दीपक निर्वाह हो जाता है, वैसे ही वह भी निर्वाण हो गए। जैसे समुद्र की बूंद नील हो गई हो, वैसे जैसे सूर्य का प्रकाश संध्या काल में सूर्य के पास लीन हो जाता है, वैसे ही कलना रूप कलंक को त्याग कर ब्रह्मा पद को प्राप्त हुए। जय वाल्मीकि।